हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग, सारे स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बात करेंगे हम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जिसका एडमिशन चल रहा है अभी, वो कितना मुश्किल है अगर मुश्किल है तो, और कितना आसान है अगर आसान है तो। मतलब मुश्किल है या आसान है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जो लोग एडमिशन ले रहे हैं ना, उनके दिमाग में यही रहता है, यार किसी ने बताया होता है मुश्किल है भाई, और किसी ने बताया होता है अरे ये तो बहुत आसान है। लेकिन उन्होंने देखा होता है कि बच्चे फेल भी होते हैं, कुछ बच्चे टॉपर भी आते हैं। तो फिर हमारा क्या होगा अब तेरा क्या होगा, बराबर। तो बच्चों को, पेरेंट्स को भी काफ़ी कन्फ्यूजन है। देखिए, कन्फ्यूजन रहना मतलब ठीक है, मतलब हर किसी का हो सकता है कन्फ्यूजन, मतलब ऑब्वियस है, क्योंकि जो चीज़ हम करने जा रहे हैं ना, उसके बारे में हमेशा एक डाउट रहता है, होगा या नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, बराबर। क्योंकि उसके बारे में हमें कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में कि आपका एक एटीट्यूड उसकी जगह पे बन जाए, उसको देख के डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग हो, उसकी तरफ देखने का आपका एक एटीट्यूड बन जाए, एक फिक्स नज़रिया बन जाए, ठीक है। तो मैं काफ़ी एक पॉइंट पे लाने की आपको कोशिश करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने मेरे टीचिंग करियर में, और जब से मैं स्टूडेंट रहा हूँ, इंजीनियरिंग किया है, उसके बाद टीचिंग करियर में मैंने काफ़ी सारे बच्चे देखे हैं जो 90% से ऊपर मार्क लिए हैं इंजीनियरिंग में भी, बराबर, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग हुआ, ठीक है। या फिर कई सब्जेक्ट्स में उन्होंने आउट ऑफ मार्क्स भी लिए हैं, जैसे कि कुछ मैथमेटिकल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि बेसिक मैथमेटिक्स हो गया, अप्लाइड मैथमेटिक्स हो गया, तो उसमें आउट ऑफ मार्क्स लाने वाले भी काफ़ी स्टूडेंट्स देखे हैं। मैंने कई ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिनका पूरा डिप्लोमा ख़त्म हो गया, मतलब पूरा 3 साल कंप्लीट हो गया, लेकिन सेकंड ईयर का एक सब्जेक्ट बाकी है, वो नहीं निकल रहा, कोई डिफ़िकल्ट। मतलब आई स्कीम से पहले एक जी स्कीम था, तब सेकंड ईयर में भी मैथमेटिक्स होता था आपको, तो वो मैथ्स M3 बोलते थे उसको, तो अभी नहीं है, अभी के सिलेबस में आई स्कीम में नहीं है। तो वो जो सिलेबस है वो फर्स्ट ईयर में आ चुका है काफ़ी सारा उसमें से, तो वो सब्जेक्ट फेल हो जाते थे और डिप्लोमा ख़त्म हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन एक सब्जेक्ट की वजह से आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है उसको, और उसकी वजह से वो आगे इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं ले पा रहा है, या फिर करियर में कुछ नहीं कर पा रहा। तो ऐसे भी काफ़ी बच्चे देखे हैं मैंने। तो जब आप डिप्लोमा में एडमिशन लेते हो ना, आपका 10वीं तक कोई भी मीडियम हो, मराठी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, सेमी इंग्लिश, कुछ भी हो, डिप्लोमा में जैसे ही आते हो तो पूरा इंग्लिश में आ जाता है, बराबर। तो मैंने टीचिंग करियर में एक देखा है, बच्चों को बड़ी तकलीफ देने वाला अगर एक मेजर कोई पार्ट है, जो बच्चे फेल होते हैं उनकी बात, जिनको बहुत कष्ट होता है, किसी तरह से निकाल लेते हैं या फिर फेल हो जाते हैं, ईयर डाउन हो जाता है, बैक ले जाते हैं सब्जेक्ट्स, तो उसका एक मेन रीज़न मैंने देखा है इंग्लिश वीक होना, बराबर। देखिए, इंग्लिश वीक होने की वजह से क्या होता है, आप समझ नहीं पाते हो लिखा क्या है। जैसे आप एग्ज़ाम में बैठते हो, मान लीजिए कोई भी मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, या फिर फर्स्ट ईयर में नहीं तो सेकंड सेम, थर्ड सेम में ऐसे सब्जेक्ट आते हैं जहाँ पर आपको क्वेश्चन समझना पड़ता है, बराबर। थियोरेटिकल सब्जेक्ट में क्वेश्चन क्या है, डेटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्या पूछा है, ये समझ में नहीं आता है कई सारे बच्चों को, बराबर। अगर आपको 10वीं में इंग्लिश सब्जेक्ट है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इंग्लिश में आपको फ्लुएंट होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं बता दूँ, क्लियर करूँ, इंग्लिश में आप बात करना आना चाहिए, ऐसा भी नहीं है, बराबर। इंग्लिश आपको पढ़ना आना चाहिए, बराबर। 10वीं तक आए हैं तो इंग्लिश पढ़ना आता ही होगा, अगर नहीं भी आता है तो सुन लीजिए। तो पढ़ना आना चाहिए इंग्लिश पढ़ के क्या लिखा हुआ है ये समझना आना चाहिए। आपको किसी को समझाना नहीं आता इंग्लिश में तो चलेगा, आपको इंग्लिश में बोलना नहीं आता है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर। लेकिन कम से कम पढ़ना और वो जो लिखा हुआ है वो समझना, कम से कम इतना है। सर हमें वो भी नहीं आता, तो सीख लो,
इंग्लिश सीखना सबसे आसान है। कैसे सर? उसका सॉल्यूशन भी बताता हूँ। इंग्लिश की वोकेबलरी, मतलब आप कुछ लोग बोलेंगे आपको कि इंग्लिश परफेक्ट करना है ना, जाओ रोज़ ये वर्ड और उसके मीनिंग इंग्लिश के स्टार्ट करो, रोज़ 10 वर्ड करो, 5 वर्ड करो, पहले वर्ड्स इकट्ठा करो, बाद में आपको वो सेंटेंस बनाने में वर्ड याद आएंगे। ऐसा कभी नहीं होता है। अगर उस तरीके से आप जाएंगे कभी इंग्लिश नहीं सीख पाओगे, कभी बोल नहीं पाओगे। रिमेंबर दिस। हाँ, कौन से वर्ड का क्या मतलब है ये समझना ज़रूरी है, लेकिन अगर इंग्लिश आपको सीखना है अच्छे से तो एक ही स्मार्ट ट्रिक है और फास्टेस्ट ट्रिक है जो कि आपको बोलना है, नहीं भी आता है तो। मतलब क्या? मान लीजिए आप फैमिली हो, फैमिली के अंदर बोलना शुरू करो। सर फैमिली में किसी को नहीं आता है, किसके साथ बात करें? एक काम करो, आईने के सामने खड़े रहो, रोज़ खुद से बात करो, ऐसे ही रैंडमली बात। अरे वही जो जीनियस लोग होते हैं, जो साइंटिस्ट लेवल के लोग होते हैं, वो खुद से ही ज़्यादा बात करते हैं। रिमेंबर दिस, ये कोई पागलपन नहीं है, आपको कोई पागल नहीं बोलने वाला। आप अंदर घर के अंदर कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ा, आपको बात करना है। पहले दिन आपको ऐसा लगे क्या बात करो, कुछ सूझ ही नहीं रहा है, क्या बोलो, तो देखो कहीं से पेपर वगैरह उठाओ, पढ़ो उसको, या फिर कोई मूवी देखो, इंग्लिश सीरियल देखो, कोई भी देखो, और वो डायलॉग्स रिपीट बोलो। एक डायलॉग बोलो, दूसरा बोलो, जो डेली यूज़ में जो आते हैं, जो आप मराठी में या हिंदी में बोलते हो, वो ही इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो। खुद से बात करो अगर आपके पास कोई नहीं है। दूसरा स्मार्ट वे, आपके फ्रेंड्स हैं या फिर कोई ऐसा कम्युनिटी है जहाँ पर आप रहते हो, वहाँ इंग्लिश बोली जाती है, तो उनके साथ रहो। अरे 1 2 3 महीने आप मास्टर हो जाओगे इंग्लिश में, पूरा डर निकल जाएगा। यही हो, कोई भी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश ही नहीं, कोई भी लैंग्वेज सीखना हो तो यही एक तरीका है बेस्ट। रिमेंबर दिस, ओके। तो अगर है डर तो इंग्लिश ये से ख़त्म कर सकते हो, और ज़्यादा इंग्लिश आना ज़रूरी नहीं है, बस जितना मैंने बोला उतना का। दूसरी बात, दूसरा एक प्रॉब्लम होता है बच्चों के साथ, वो होता है 10वीं तक का जो बेसिक है वो क्लियर नहीं होता। बराबर, जैसे कि मान लीजिए ट्रिगोनोमेट्री है 10वीं में, मैथमेटिक्स में 10वीं तक, कहीं तो आपको 6ठी 7वीं 5वीं कहीं तो ट्रिगोनोमेट्री तो होता ही है। तो बच्चे उस ट्रिगोनोमेट्री टॉपिक से डरते हैं और वहीं पे स्किप कर देते हैं, उसके बारे में ज़्यादा जितना है एग्जाम के लिए कैसे ऐसे वैसे निकाल देते हैं, ट्रिगोनोमेट्री का कुछ नहीं आता। लेकिन ट्रस्ट में ट्रिगोनोमेट्री सबसे आसान टॉपिक है मैथमेटिक्स का। जिसको वो समझ गया ना, अरे ये तो आसान है, एक बार पता चल गया, तो अगर नहीं है पता तो हमारे चैनल पर वीडियोस अवेलेबल है ट्रिगोनोमेट्री के, तो देखना शुरू करो। बराबर, तो ये एग्जाम्पल ही है ट्रिगोनोमेट्री का, काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं। हाँ तो सर हमारा बेसिक तो पक्का नहीं है, तो क्या करें? तो है, अभी वक्त है आपके पास। आपको अगर तय किया है आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, डिप्लोमा में एडमिशन लेना है, तो तैयारी शुरू करो, बेसिक की रिवाइज करो। बराबर, कैसे करें सर? कुछ नहीं, अपने चैनल पे जाओ और वहाँ पे वीडियोस देखना शुरू करो। मैथमेटिक्स का फ्रीली अवेलेबल है, आपको शुरू करो। आपका वहाँ पर जो भी बेसिक ज़रूरी है सारा मैंने वहाँ पर बताया हुआ है, उसके साथ साथ आपका क्लियर हो जाएगा। अभी वक्त है आपके पास इसलिए, या फिर कहीं से भी बुक से या फिर कहीं से भी आप जो आपको सही लगता है वहाँ से बेसिक सारा क्लियर करो। और 10वीं तक जो होता है वो बेसिक है आपका मैथमेटिक्स का। हाँ, सारी चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो जो चीज़ें हैं वो चैनल पे जाओ, जो टॉपिक्स है आपको उसके हिसाब से रिवाइज करो, ठीक है? तब आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है? जैसे कि कुछ बच्चों, मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो अगर कोई मैथमेटिक्स का इक्वेशन होता है, उसमें अगर इधर का डेटा उठा के इधर का नंबर उधर लेके जाते हैं, अगर प्लस है इधर तो माइनस हो जाता है, इतना ये पता नहीं होता है उनको। तो अगर ये पता नहीं है तो फिर इधर अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो उधर जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा। बराबर कि नहीं? ये बेसिक रूल्स है। ये डिप्लोमा इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग में डिप्लोमा में नहीं पढ़ाएगा कोई, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। बराबर, क्योंकि एक लेवल से आगे शुरू करना पड़ता है। आप टेक्निकल फील्ड में आया हो, इसका मतलब आपको अभी इसके बाद भी आपको अगर स्कूल लेवल का पढ़ाएंगे तो डिप्लोमा का कब पढ़ेंगे आप, इंजीनियरिंग का कब पढ़ेंगे आप?
है। तो एक लेवल से शुरू होगा पढ़ाई, लेकिन उस लेवल के पहले का अगर आपको कुछ नहीं आता तो वो उसने नहीं समझेगा, बराबर। तो ये दूसरा प्रॉब्लम है, बेसिक के साथ गड़बड़ होता है। लेकिन डोंट वरी, अगर आप में वो है स्पार्क कि करना है मुझे और आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, तो वो बेसिक का कोई प्रॉब्लम, आप अभी भी उसको कवर कर सकते हो। जितना ज़रूरी है उतना उस टॉपिक के साथ जितना ज़रूरी है वो पढ़ाएंगे टीचर्स आपको, तो उसके साथ वो कवर हो जाएगा, डोंट वरी उसकी ज़्यादा। लेकिन एक प्रॉब्लम मैंने बताया। दूसरी चीज़, दूसरा थर्ड प्रॉब्लम जो है वो कहीं से सुना रहता है, ये ऐसा है वह वैसा है, ये डिफ़िकल्ट है, ये आसान है, ऐसा किसी का मत सुनो। इसलिए मैंने पहले ही बोला, कोई टॉपर होता है और कोई फेल होता है। इसका मतलब क्या? अगर फेल वाले ने किसी का सुना है कि ये बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए आसान नहीं था। टॉपर वाले ने सुना था कि भाई अरे ये बहुत मुश्किल है, लेकिन वो टॉपर बन गया क्योंकि मुश्किल है, उसको मुश्किल नहीं लगा। तो डिपेंड्स, ऐसा कुछ नहीं होता, मुश्किल आसान ऐसा कुछ नहीं है। कोई बोला तो उसके ऊपर ध्यान मत दो, है। तो ये दिमाग से निकालो। कोई भी चीज़ यार दुनिया में कोई बोले ये मुश्किल है, वो मानना नहीं है आपको, वो उसको मुश्किल लगा, क्या पता आपको आसान लग जाए, मेरा। और इसका उल्टा भी हो सकता है। तो ये टेक्निकल फील्ड है। फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे आप डिप्लोमा में आते हो तो सबको कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, जैसे एक मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है फर्स्ट सेम। जैसे सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर की ओर बढ़ते हो आगे आगे, तो आपको आपका जो स्पेसिफिकेशन है, मतलब कंप्यूटर कोर्स वालों को उसके रिलेटेड सब्जेक्ट आते हैं, फिर मैकेनिकल वालों को मैकेनिकल के रिलेटेड सब्जेक्ट आएंगे, बराबर। जो भी आपका कोर्स आपने चूज़ किया है उसके हिसाब से आपका पढ़ाई होगा बाद में। लेकिन कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको ये बेसिक चीज़ें होनी ज़रूरी है आपके पास कि, और कुछ भी नहीं है ना इसमें से, तो एक फैक्टर आपके में होना चाहिए, वो मेहनत की तैयारी होनी चाहिए। अगर आपके पास अभी तक कुछ नहीं किया है, आपको ऐसा लगता है यार मुझे तो कुछ नहीं आता, कैसे होगा नहीं होगा, नहीं। अगर आप मेहनत करते हो और सही तरीके से करते हो, डायरेक्शन में करते हो, तो भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बोलूँगा पास होना मतलब मुश्किल नहीं है, स्कोर करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन वो गाइडेंस के साथ, आपके मेहनत के साथ वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे इसमें से यही बताना था। कोई अगर आपको कोई कुछ भी बोलता है मुश्किल है आसान है, तो उसमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपको कैसा लगेगा वो बाद में ही पता चलेगा, बराबर। तो ये रिस्क है, ये रिस्क लेना है आपको, रिस्क लेने के बाद ही पता चलेगा ये कैसा है। पहले कुछ समझ में नहीं आएगा, नहीं ऐसा नहीं। मतलब पानी के बाहर बैठ के आप कैसे समझ सकते हो कि मुझे तैरना आएगा या नहीं आएगा? पानी में कूदना पड़ेगा, छलांग लगानी पड़ेगी, तभी तो समझेगा ना, बराबर। और यही तो लाइफ है, यही तो रिस्क होता है। अगर पहले ही बिना करे ही समझ में आ गया तो फिर हर कोई सक्सेस हो जाएगा, हर किसी को समझ जाएगा भाई ये नहीं करना है मुझे। तो ये एक्सपेक्ट मत करो कि मुझे बिना करे ही समझ में आ जाए कि ये क्या है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। मतलब लाइफ किसी भी चीज़ के बारे में ऐसा नहीं होता है, बराबर। तो एकेडमिक्स की बात करते हैं तो स्पेसिफिकली चैनल के ऊपर वीडियोस अवेलेबल है, चालू करो पढ़ाई। अगर आपने डिसीजन लिया है मुझे इस फील्ड में आना है, इंजीनियरिंग हो डिप्लोमा हो, तो शुरू करो पढ़ाई, बेसिक वगैरह। और इसमें एक फ़न है, मज़ा आना चाहिए आपको। अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा ना तो कहीं गड़बड़ हो रहा है, बराबर। टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ने में अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा, आपको तकलीफ़ हो रही है, तो फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ है। कम से कम वो सब्जेक्ट में तो मज़ा आना चाहिए जिसके लिए आप जैसे कि मान लीजिए आपने कंप्यूटर ब्रांच लिया है और आपको प्रोग्रामिंग में मज़ा नहीं आता है, तो फिर गड़बड़ है, नहीं होगा। मज़ा नहीं आता है तो नहीं होगा। आप मैकेनिकल इंजीनियर ले रहे हो जो मशीन में बोर हो रहे हो, मशीन की पढ़ाई में, फिर कैसे चलेगा, नहीं होगा, है ना। तो जो आपने रास्ता चुना है उसमें आपको मज़ा भी तो आना चाहिए। मज़ा नहीं आया तो 3 साल का 4 साल का जो इंजीनियरिंग है आपको 40 साल की जैसा लगेगा,
कब होगा ये ख़त्म, ऐसा लगेगा। आपको लगेगा कि मैं जेल में आ चुका हूँ, किसी बंद कर दिया है किसी ने, मज़ा नहीं आएगा। तो सोचो, इंजीनियरिंग भी हर किसी ने इंजीनियरिंग करना है ऐसा भी नहीं होता है, या हर किसी ने, बराबर। ये छोड़ के भी काफ़ी सारे करियर है दुनिया में जो हम कभी पता भी नहीं हमको, बराबर। मुझे भी पता नहीं थे, लेकिन आज पता चला है। आज आपको पता चल सकता है, आप कहीं पे भी मतलब सर्च कर सकते हो। आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके हाथ में है, मोबाइल में है, सब कुछ है। तो अब क्या क्या करियर से ढूंढ सकते हो, क्या पता आपको इससे बेटर करियर मिल जाए, है? मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंजीनियरिंग मत करो, नहीं, ये तो करियर अच्छा ही है। लेकिन क्या होता है ना, काफ़ी सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के दिमाग में एक तो इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल, ये दो ही चीज़ें हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने देखे हैं कई सारे आउट स्ट्रीम्स में भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लोग हैं, बराबर। तो उसके बारे में भी थोड़ा सोचो, और आफ्टर ऑल आपको डिसीजन लेना है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ चुका है कि किस तरीके से आपको सोचना है। मैंने कुछ सॉल्यूशन, मतलब ये नहीं बोला, पढ़ाया नहीं यहाँ पर। सोचना है, चाहे आप कोई भी स्ट्रीम, आप इंजीनियरिंग करो, आप डिप्लोमा करो, आप मेडिकल जाओ, कहीं भी जाओ, सोचना ऐसे है आपको। ये मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता था। आई होप आपको थोड़ा बहुत तो अंडरस्टैंडिंग आ चुका है कि क्या होता है, किस पे बिलीव करना है, किस चीज़ पे बिलीव नहीं करना है। तो कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो आपको कंफ्यूज कर रहा है, करो या ना करो, कैसे करो, क्या होता है एग्जैक्टली, तो कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। तो रुकते हैं यहाँ पर, मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।